नेता तो क्या जब भी बने ना जेल में जाने के बाद में, ज़्यादातर नेताओं को मुकदमे लगे हुए जेल में। इन्हें भी हमने पिछली दफ़ा वोट दिया है एमएलए का, इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अगर मुसलमानों का कायद है तो असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमान तो और भी है कांग्रेस के आके, और ये है वो है, वो भाग जाते हैं साले। बात ये नहीं है कि वो जेल में है। साध्वी प्रज्ञा जैसी सांसद में जा सकती है, तो क्या ये नहीं जा सकता? वजह यह है ताहिर हुसैन जेल में बंद है ना, तो अगर जीत जाएगा तो जेल से बाहर निकल जाएगा। फिर कहते हैं हमें सियासत से मतलब नहीं। अब हमारी सियासत यही है, अगर मुसलमान बढ़ गया, मुस्तवाद में बढ़ गया, जैसे पिछली बार हुआ था, चैप्टर जो है दोहराया जा रहा है। यहाँ के आदमी मुस्तफा के MIM की तरफ जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ। अगर मुसलमान बटे यहाँ के आधे केजरीवाल की तरफ और आधे आम आदमी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, तो फिर बीजेपी जो है अपना मोर्चा मार लेगी। तो अगर हम एक तरफा ना हुए तो इस बार भी हमारे हाथ से इलेक्शन निकल जाएंगे। असद साहब तो नहीं थे, असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं था, फिर भी बीजेपी का जीत गया था, जीत गया एक बार। अब के इसे भी MIM को भी जिता के दिखा दो ना। मुद्दे कौन पूरे कर रहा है आजकल? क्या नाम है आपका? नाम शाकिर मलिक है मेरा। मलिक साहब, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर कैसा माहौल बना हुआ है? विधानसभा में लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, क्या माहौल है, किस तरफ लोग जा रहे हैं यहाँ के? यहाँ के आदमी मुस्तफा के MIM की तरफ जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ। क्या बात है, आप पहले बंदे आए हो इस वीडियो में जो कह रहे हैं, क्या बात है, कैसे? तो मैं घूम रहा हूँ ना इलाके के अंदर। हाँ, मेरा फील्ड का काम है ना, मैं इलाके में देख रहा हूँ, तो सबके दिमाग में यही कि MIM को सपोर्ट करो और ताहिर हुसैन को वोट दो, सपोर्ट करो। वजह क्या है ताहिर हुसैन को या MIM को सपोर्ट करने की या वोट करने की? वजह यह है ताहिर हुसैन जेल में बंद है ना, तो अगर जीत जाएगा तो जेल से बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो जैसे आपके सामने कांग्रेस पार्टी अब बहुत जल्द ऐलान करेगी किस तरह की स्कीम ऐलान करेगी, इसी तरह से केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, लेकिन MIM के पास क्यों जा रहे हैं लोग और क्या स्कीम है MIM की जिसकी वजह से जा रहे हो? MIM की तरफ इस वजह जा रहे हैं, ताहिर हुसैन जो जेल में बंद है ना, वो जीतने के बाद जेल से बाहर निकल जाएगा, इस वजह जा रहे हैं कि उसे जेल से निकालो, कैसे भी निकालो। बस यही एक कारण है? हाँ, जेल से निकलने से काफ़ी दिन से जेल में बंद है वो। अच्छा, हाँ। और क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके विधानसभा के? मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे कौन पूरे कर रहा है आजकल? मुद्दे तो पूरे होती नहीं। आने से पहले क्या हमें कुछ और, जीतने के बाद कुछ करते नहीं कोई भी। लेकिन उम्मीदें किन से हैं? उम्मीद तो यह है ताहिर हुसैन से उम्मीद है। ताहिर हुसैन पहले निगम पार्षद थे, बहुत अच्छा काम करा। जेल में जाने से पहले निगम पार्षद थे, वार्ड नंबर नेहरू बिहार से, काफ़ी अच्छा काम करा उन्होंने। लेकिन उन पर जिस तरह से दंगों का आरोप है और जिस तरह से वो जेल में बंद है, क्या आपको लगता है वो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत जाए। नेता तो क्या जब भी बने हैं ना जेल में जाने के बाद में, कौन सा ऐसा नेता या मंत्री इसमें कोई मुकदमे न लगे हो? ज़्यादातर नेताओं को मुकदमे लगे हुए जेल में। तो ताहिर हुसैन का जेल में जाना उनको बड़ा नेता बनाएंगे क्या? नहीं, नेता की बात नहीं है ना, क्या कहते हैं, ज़्यादातर नेता तो जेल में जाते रहे ना। जेल में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीत कर वो बाहर निकलेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फरीद। कहाँ से? ये दिल्ली मुस्तफाबाद से। कैसा माहौल है मुस्तफाबाद विधानसभा में? लगभग सभी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है। तो भैया हम शुरू से ही देखते चला रहे हैं, और बहुत पहले से जब से हम वोट देना चालू करा है, कभी कांग्रेस आ जाती, तो कभी मायावती आ जाती, तो कभी समाजवादी आ जाती। अब से पहले अब आए हैं ये कांग्रेस, क्या नाम है, कांग्रेस के साथ साथ ये बीजेपी, उसके आम आदमी का आदमी, पार्टी का आदमी। इन्हें भी हमने पिछली दफ़ा वोट दिया है MLA का, इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन हमारा मन बना हुआ है MIM को दें वोट अपना। क्या बात है, असदुद्दीन ओवैसी, हम असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले भी हैं, समझे। वो ही हमारा कायद है। अगर मुसलमानों का कायद है तो मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमान तो और भी है कांग्रेस के आके, और ये है वो है, वो भाग जाते हैं साले। कभी आम में चले जाते, तो कोई भी किसी चीज़ में चले जाते। बात ये नहीं है कि वो जेल में है। जब साध्वी प्रज्ञा जैसी सांसद में जा सकती है, तो क्या ये नहीं जा सकता है सांसद में, या उसमें नहीं बैठ सकता है MLA में? क्या बात है। जैसे कई पार्टियां हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी का आदमी है। इन लोगों ने, मुसलमानों ने बहुत पीछे कर रखा है मुसलमानों को बहुत पीछे कर रखा है। बताओ किस बात की लड़ाई नहीं वो लड़ रहा है? उसके अलावा कोई बोल रहा है? अब से पहले कितने MP थे कांग्रेस के और समाजवादी के? कोई मुसलमान बोला है MP होके, क्या नाम है, समाजवादी के या कांग्रेस के या आम आदमी के? आम आदमी का एक वो अमनतुल्ला अभी तक जेल में सड़ गया है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट अमानतुल्ला लेकर आया है, तो उसको केजरीवाल नहीं छोड़ा सकता। रही केजरीवाल की बात, हमारे मौलाना साहब जो
निजामुद्दीन के वो हैं। अब से पहले उनके पीछे पुलिस किसने लगाई? केजरीवाल ने। ये मौत का सौदागर है के मौलाना साद। दंगों में सारा काम, और दंगों में उनसे कहा कि पुलिस वाले को भेजो भाई, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, अमित शाह के हाथ में है। कोरोना में तूने साद को, मौलाना साद को मौत का सौदागर बना दिया, उसको पीछे पीछे जेल कह जी जेल में डालो और जेल में डालो, ढूंढते रहे। अब मुसलमानों का चाहने वाला बन गया। एक आम इंसान को ये सब चीज़ें पता नहीं होता, उसको अपना करना खाने में लगा रहता है। ये तमाम तो चीज़ें आपको कौन बता रहा है? अभी क्या हुआ है, अभी जो खुशनूद गया है आम आदमी में कि ना वो मेयर बनेगा जी, बीजेपी का मेयर बन जाता है, इसलिए खुर्शीद जो है ना आम आदमी चला गया। खुर्शीद ने क्या हाथ लगा लिया? अबे मेयर तो बीजेपी का पहले बना हुआ ही है। मुसलमानों को ये बात नहीं बताता कोई भी। ये कहते भाई अगर वो आम आदमी ने जाता ना बीजेपी का मेयर तो पहले ही बना हुआ है बीजेपी का, इसके जाने से थोड़ी बना मेयर, ये इसने थोड़ी रोक लिया। मेयर तो पहले से बीजेपी का बना हुआ। मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं, मुँह चोदी से भी मतलब नहीं, ज़्यादा बातें करते रहते हैं। कहते जी मैं मुँह चोदी नहीं करी, अब मुँह चोदी तो कर ही रहे हैं, फिर कहते हैं हमें मतलब नहीं। मुसलमान कहते हैं हमें सियासत से मतलब नहीं। अब हमारी सियासत यही है, सियासत और क़यादत वाली बात जो कर रहे हैं चाचा, ये कहाँ से आती है? देखो, अगर बात करें सियासत की और बात करें अगर कौन आएगी यहाँ पर मुश्ताबाद विधानसभा में, जैसे कि 2025 में आने वाले इलेक्शन है, तो अगर बात करें एक नेता की, तो देखो नेता सब अच्छे हैं, कोई नेता बुरा नहीं होता पहली बात, और कोई पार्टी बुरी नहीं होती, सब पार्टी अपनी विचारधारा पे चलती है। और अगर बात करें हम कि मुश्ताबाद से किस पार्टी की तरफ रुख है इन मुश्ताबाद वालों का, तो इसमें देखा जाएगा कि एक तो ये कि किसकी हवा ज़्यादा है भाई, किसकी एक लहर किसकी है, किसके ज़्यादा सपोर्टर हैं या उसके फॉलोवर्स हैं। और अब तक पिछली बार भी देखे हम कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, केजरीवाल की सरकार बनी, और इससे पहले बीजेपी की थी। और अब जो पैच है, देखो तीनों पार्टी है, अगर मुसलमान बढ़ गया, मुश्ताबाद में बढ़ गया, जैसे पिछली बार हुआ था, यानी 2014 के जो इलेक्शन में हुआ था कि कांग्रेस और केजरीवाल की ना आकर के बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर मुश्ताबाद विधानसभा में, तो ठीक वही सेम चैप्टर जो है दोहराया जा रहा है। अगर मुसलमान बटे यहाँ के आधे केजरीवाल की तरफ और आधे आम आदमी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, तो फिर बीजेपी जो है अपना मोर्चा मार लेगी। तो हमें जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा और समझना चाहिए कि किस तरह वोट देना है एक तरफा। अगर हम एक तरफा ना हुए तो इस बार भी हमारे हाथ से इलेक्शन निकल जाएंगे। अब से पहले, अब तो असदुद्दीन ओवैसी आ गए, या ताहिर को लड़वा रही है MIM। अब से पहले जो इस भाई ने कहा कि आम आदमी आ गया, कांग्रेस आ गई, आधे आम आदमी में चले गए, आधे कांग्रेस में। असद साहब तो नहीं थे, असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं था, फिर भी बीजेपी का जीत गया था, फिर भी कांग्रेस को वोट दिया, कुछ आम आदमियों को दिया, और एक दफ़े कांग्रेस को नकार दिया, आम आदमी को दिया, तो आम आदमी जीत गया। एक बार अब के इसे भी MIM को भी जिता के दिखा दो ना। अगर MIM नहीं खड़ी होती तो भी भाजपा जीतेगी, क्योंकि आधे आम पे चले जाएंगे और आधे कांग्रेस पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसे में MIM को फ़ायदा क्या होगा? MIM को फ़ायदा ही होगी, वोट परसेंट तो बढ़ेगा। अरे बीजेपी जीती कहीं ऊपर से आसमान से थोड़ी जीत गई, एक सीट सुनते थे 2 सीट हुई, और उन्होंने इसीलिए कि हमें तो एक गड्ढा बनना है, हम जीतने के लिए नहीं। तो इसी तरीके से हमारा काम चल रहा, हम जीतने के लिए नहीं आ रहे, हम गड्ढा बनने के लिए आ रहे हैं। जब गड्ढा भर जाएगा हम खुद जीत जाएंगे।